बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखा हुआ। सबसे पहले जी, पाकिस्तान में, दुनिया में जिन जिन ममालिक में आज ईद उल फितर है, उन तमाम को बहुत बहुत ईद मुबारक हो। परवरदिगार आपकी ईद ऐसी गुजरे कि गुज़िश्ता कोई ईद इतनी अच्छी ना गुजरी हो और आने वाले दिनों में इससे मजीद खुशियाँ आपकी ज़िंदगी के अंदर दाखिल हों। मेरी और मेरी टीम की तरफ से आपको बहुत बहुत ईद मुबारक। आ जाओ तो जी, खबर पे 24 घंटे गुजर गए, अभी तक नून लीग ये ना डिसाइड कर सकी, ना ही ये प्रूव कर सकी कि साबिक वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो पिछले 10 दिनों से मदीना मुनव्वरा और मक्का मुकरमा के अंदर मौजूद हैं, उनकी मोहम्मद बिन सलमान जो हैं वज़ीर आज़म और क्राउन प्रिंस जो हैं, उनसे उनकी मुलाकात हुई है या नहीं हुई है। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ, अगर मुलाकात हुई है तो क्या, इससे क्या हो जाएगा, और अगर मुलाकात नहीं हुई है तो इससे क्या हो जाएगा। बहरहाल मुस्लिम लीग नून एक बड़ी कॉम्प्लेक्स सिचुएशन के अंदर आ गई है और मरियम औरंगजेब साहबा वो ट्वीट करके फंस गई हैं। मेरी जद्दा के अंदर भी, मेरी रियाज के अंदर भी बहुत से ऐसे दोस्तों से और जो जर्नलिस्ट से बात हुई, कही अभी तक हमारे पास भी कोई प्रूफ नहीं है। अगर प्रूफ है भी तो अब चाहे कुछ भी हो, ये प्रूफ इनको देना पड़ना है। एक अदर तस्वीर किसी तरह जारी करनी पड़नी है, क्योंकि मरियम नवाज साहब उसको रीट्वीट कर चुकी हैं और जंग जियो की खबर को भी रीट्वीट कर चुकी है। लेकिन ये एक बहुत ही एम्बैरेसिंग सिचुएशन है, कितनी कॉम्प्लेक्स, जिसे एहसास कमतरी का एहसास है उसमें कि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ से दो तरफा अमूर पर मोहम्मद बिन सलमान साहब की मुलाकात होगी। मुझे नहीं पता इस बात का, लेकिन बहरहाल अब ये जो कहते हैं ना गंड मुँह खोलनी पड़ी, जी हाँ, अब इनको मुँह से खोलनी पड़नी। हाँ, इधर आ जाऊँ इमरान खान साहब की तरफ, तो इमरान खान साहब अपने लोगों के पास ईद मना रहे हैं जी आज, और बड़े ज़बरदस्त तरीके से एक फेस्टिविटी है और ज़मान पार्क में कारकुनान इमरान खान के साथ और इमरान खान कारकुनान के साथ है और कारकुनान की तादाद मामूल से ज़्यादा है। और वजह इसकी डेफिनेटली वो ऑपरेशन से मुतल्लिक इंफॉर्मेशन जो इतलात है, और लाहौर हाई कोर्ट से लेकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट तक ये सारी इंफॉर्मेशन गई हुई है। और उनकी जो ज़ौजा है बुशरा बीबी, उनकी तरफ से जो मरासला जारी हुआ हुआ है प्राइम मिनिस्टर और निगरान वज़ीर आला को, उससे बहुत है। लेकिन इमरान खान साहब ने नमाज अपने दोस्तों के बीच में, अपने कारकुनों के बीच में अदा की और फैमिली गाला का वैसे ही एहतमाम किया गया हो, तो इसलिए फेस्टिविटी पूरी है, तो लोग अपनी फैमिलीज़ के साथ इंजॉय कर रहे हैं कि यही वक्त है और अच्छे से इंजॉय करें। यूँ कहिए कि अपने लीडर की हिफाजत का ज़िम्मा आवाम ने खुद ले लिया, वर्कर्स ने खुद ले लिया, कारकुनों ने खुद ले लिया। किसी पुलिस की, किसी सिक्योरिटी इदारे की उनको ज़रूरत नहीं है। मैं इसके अलावा कुछ नहीं कह सकता आज की तारीख में। और ये दिन भी पाकिस्तान ने पहली बार देखे, इससे पहले कभी नहीं देखे, इससे पहले कभी नहीं देखे। तो बहरहाल एक यहाँ ईद का मंजर है, तो मैंने कहा मैं ये आपको ज़रूर बताता चलूँ। अब आ जाऊँ मैं ज़रा उन खबरों की तरफ। जी फिल्टर, जी फिल्टर लग रहे हैं जी। इमरान खान साहब टिकट तकसीम कर रहे हैं। बड़े बड़े सवाल हैं कि शाह महमूद कुरैशी को टिकट नहीं मिली पंजाब की, फवाद चौधरी साहब को नहीं मिली, हमाद अजहर को नहीं मिली, शहबाज गिल को टिकट नहीं मिली, और इसकी वजह जाननी है। और ये लोग कहते हैं कि इमरान खान को सियासत नहीं आती। मैं आपको बताता हूँ इमरान खान को सियासत कैसे नहीं आती। और ये मामला बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस जालम जुलम से भी हो चुकी है। इमरान खान साहब ने एक 4 रुकनी कमेटी भी बना दी है कि टिकट पर ज़रा दोबारा भी ज़रा देख लें, कोई मफाहमत वाली कमेटी भी बना दी है। ये भी सब कुछ हो गया। इमरान खान पर तनकीद हो रही है कि उन्होंने टिकट की तकसीम जल्दी कर दी है। ज़रा गौर से आपने इस पॉइंट को सुनना है कि उन्होंने टिकट की तकसीम जल्दी कर दी है। और अब यह मसला हो गया कि पार्टी में लोग पार्टी को छोड़कर जा रहे हैं और इससे नुकसान होगा। भाई क्या नुकसान होगा? पार्टी को छोड़ने से पार्टी को क्या फर्क पड़ेगा? इस वक्त कोई पार्टी की ये कंडीशन है कि उसको छोड़ने से पार्टी को कोई फर्क पड़ जाए? अच्छा जी, मैं समझता हूं ये इमरान खान साहब का बहुत स्मार्ट मूव था। ठीक है जी, इमरान खान को बहुत अच्छे से पता है कि अभी इलेक्शन नहीं होना है और अभी जल्दी इलेक्शन होने भी नहीं है। ये इमरान खान साहब को भी पता है। बल्कि मैं इमरान खान बच्चा थोड़ी है कि उसको इस बात का अंदाजा नहीं है। उसकी मुखालिफ जमात जो नून लीग है, जिसने सबसे ज्यादा उसको कंपीट करना है, सबसे ज्यादा मुकाबला करना है, उसने टिकट ही नहीं दी अभी तक। और इमरान खान टिकटें भी तकसीम कर चुका है, पूरे इंटरव्यूज, पूरे प्रोफाइल्स लेके, पार्टी इंटेलिजेंस लेके, हर चीजों के साथ, एक एक टिकट होल्डर का खुद इंटरव्यू करने के बाद। और जो जिससे उसका मुकाबला है उसने टिकट ही तकसीम नहीं की। पाकिस्तान के बच्चे को पता है कि 14 मई को इंतखाब नहीं होना। जुमरात की तारीखें भी गुजर गई, आखिरी 12 बजे का वक्त भी गुजर गया। मुखालिफ जवाब टिकट तकसीम नहीं कर रहे हो। इधर इमरान खान साहब को ये नहीं पता कि इलेक्शन 14 मई को नहीं होने। नहीं भाई, इमरान खान को सब पता है, ना ही उसने किसी किस्म की कोई जल्दी की है। भाई जब बच्चे को पता है ना, तो इमरान खान को भी इस बात का पता है। तो प्लीज़ ऐसा ना करें। अच्छा, लेकिन फिर भी इमरान खान ने टिकट देने का ऐलान भी किया, टिकट भी की। 2 वजह थी। सबसे पहले जी,
पार्टी को मजबूत करना था, ठीक है जी, गंद को मजीद साफ करना था, नौजवानों को टिकट दिए, इलेक्टेबल के ऊपर नजरियाती नौजवानों को, नजरियाती लोगों को उन्होंने टिकट दी, तरजीह दी, जिस पर जिन्हें खान साहब आजमा चुके हैं, हर थिक एंड थिन पर आजमा चुके हैं जी, जिन्होंने पूरी मॉनिटरिंग में उनकी स्क्रूटनी हुई है उन टिकट होल्डर्स की, पार्टी इंटेलिजेंस ने बीच में काम किया है और पता चला कि कौन कार्रवाई डाला था, कौन मुखलिस था, उन तमाम अफराद को टिकट दी गई। और जो डज सॉरी माजी में इमरान खान साहब खा चुके हैं ना अदम एतमाद के वक्त, जी पिछले साल अप्रैल में, उसके बाद पंजाब में लोटों के वक्त, जी हाँ, अब वो इमरान खान साहब अफोर्ड नहीं कर सकते। इमरान खान साहब मुकम्मल तौर पर टेक ऑफ की पोजीशन पर हैं, ठीक है जी, पोजीशन पर टेक ऑफ कर चुके हुए हैं। और जो गलतियां माजी में की थी, इस्टेब्लिशमेंट कहने पे टिकट दे दी थी, ये कर दिया था, वो कर दिया था, वो कोई गलती अब इमरान खान साहब करने के प्लान में नहीं है, तो अब वो लोटे भी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो ये तमाम चीज़ें थी। अब वो बंदा ढूंढ रहे हैं जो मैंने बोला थिक एंड थिन में इमरान खान साहब का साथ दे, और जल्दी टिकट देने की वजह भी ये थी। कुछ लोगों का रवैया भी पता चल जाए, जो कह रहे थे ना हमें टिकट की ज़रूरत नहीं, हम फिर भी इमरान खान के साथ रहेंगे, वो अब कुछ प्रेस कॉन्फ्रेंस वगैरह भी कर रहे हैं। तो बहुत से लोगों की अब मैं बताऊँ टिकट्स वापस भी होंगी, ये भी मैं आपको बता दूँ। और क्योंकि इलेक्शन अभी हो नहीं रहे हैं तो इसलिए टिकट वापस आगे पीछे हो भी सकती है, कोई इशू नहीं है। और कुछ फैसले पेंडिंग भी हैं अभी टिकट्स के हवाले से, मैंने लिस्ट देखी थी, कुछ पेंडिंग्स भी हैं ना। अच्छा, जो एकदम से लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं ना, बेचारे जल्दी कर गए। अच्छा, अब वो सामने आ गए, फिल्टर लग गया ना, यानी इब्नुल वक्त किस्म के लोग अब नहीं है। यार आप ये देख लो कि शाह महमूद कुरैशी को टिकट नहीं मिली, वो मरकज का बंदा है, ठीक है जी। फवाद चौधरी को टिकट नहीं मिली, वो मरकज का बंदा है। अच्छा जी, शहबाज गिल को टिकट नहीं मिली, वो मरकज का बंदा है। हमाद अजहर को टिकट नहीं मिली पंजाब की। इमरान खान के जहन में क्या चल रहा है? अब आपने याद होगा फवाद चौधरी साहब का इंटरव्यू हुआ था परसों, जी हाँ, अब्बासी साहब के साथ, वो कितना अफसुर्दा हालत में गए थे। उन्होंने कहा इमरान खान को पता है, बार बार उस्मान बुज़दार, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार, ओ भाई खुदा का वास्ता, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक? तो आपने ये ध्यान में रखना है कि खान साहब की बहुत स्मार्ट मूव है। और दूसरी तरफ देख लेना डॉन की स्टोरी कितनी मजेदार है। तो आप कहें कि यार खान साहब को इतना कुछ पता है, ये कहने सियासत नहीं आती। डॉन स्टोरी दे रहा है कि नून लीग को एस्टेब्लिशमेंट ने यकीन दिलाया है कि 14 मई को इंतखाब नहीं होने, इस बिना पर उन्होंने अभी तक टिकट्स नहीं जारी की। ये डॉन न्यूज क्लेम कर रहा है कि एस्टेब्लिशमेंट ने यकीन दिलाया है नून लीग को कि इंतखाबात नहीं होने अभी, इसलिए आप टिकट्स ना जारी करें। ताकतवर हलकों का लफ्ज इस्तेमाल किया गया कि ताकतवर हलकों ने यकीन दहानी कराई है कि 14 मई को पंजाब असेंबली के इंतखाबात का इम्कान नहीं। शरीफ खानदान ने किसी भी उम्मीदवार को टिकट जारी नहीं किया, और यही वो आखिरी तारीख भी गुजर गई। को बाइकाट का ऐलान किया हुआ इलेक्शन का, ऐसा तो कोई बात ही नहीं है। बाइकाट तो छोटी मोटी जमातें करती, इतनी बड़ी जमातें नहीं करती। अच्छा जी, यानी इनको बहुत अच्छे से पता था पहले से कि दूर दूर तक इलेक्शन का इम्कान नहीं है। तो सारी मिली भगत हो रही है ना, आप जरा समझे तो करो, इमरान खान को नहीं पता सारी मिली भगत हो रही है। अच्छा, ये बहुत सियाने हैं वीलॉगर्स, ये बहुत सियाने हैं एनालिस्ट, ये बहुत सियाने हैं पेड जो कंपेन चला रहे होते हैं। इमरान खान को इन बातों का नहीं पता जी, उसको बड़े अच्छे से पता है। अभी मैं कह रहा हूं इलेक्शन कमीशन, इमरान खान यही कह रहा था ना पार्टी बना हुआ है, अब साबित हो गया आपको। नून लीग ने टिकट ही नहीं दिए, पीपल्स पार्टी ने टिकट ही नहीं दिए। अच्छा जी, इमरान खान ये कह रहा था ना न्यूट्रल नहीं है। ये सब चीज़ें पहले की डिसाइड है। आज नून लीग उन्हीं की गोद में बैठी है जिनको कल तक गालियां दे रही थी। ये आपने जहन के अंदर रखना है। और पार्टी टिकट जमा ना करने का मतलब मैंने आपको बताया इलेक्शन का बाइकआउट, उन्होंने बाइकआउट किया नहीं। और या तो ये होगा कि आज़ाद हैसियत में खड़े कर दिए जाएँ, अगर 14 मई को उन्होंने बात कर दी, तो ऐसी कोई इन्होंने तैयारी नहीं है। तो इसका मतलब ये इनकी तैयारी ये है कि बकौल डॉन लीग्स के शरीफ खानदान के एक शख्स ने बताया है कि एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से इस बात की मुकम्मल जमानत मिलने के बाद इंतहाई पुरएतमाद मामले में अगले इंतखाबात नहीं होंगे, ये यकीन दहानी कराई गई है। ठीक है जी, और शरीफ फैमिली के एक शख्स ने बताई है। यानी इलेक्शन रोकने के लिए 14 मई को तारीख मिल भी गई, अगर सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया नहीं हर हाल में होना 14 मई को, उन्होंने कहा है, तो ये ताकत के जरिए इस्तेमाल करेंगे। ताकत का इस्तेमाल करेंगे किसके खिलाफ? सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ ताकत का इस्तेमाल करेंगे,
जिसका इजहार मौलाना फजल रहमान करना शुरू हो चुके हैं, मौलाना इसका आगाज़ कर चुके हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ अगर सुप्रीम कोर्ट ने 14 मई की तारीख दे दी और हर हालत में ये हो गया तो इनका मामला सिर्फ और सिर्फ ताकत के साथ है, क्योंकि इनको श्योरिटियाँ सारी मिल चुकी हैं हर तरफ से कि आपने अभी इंतखाब की कोई चांस नहीं, इसलिए आप टिकटें शिकटें ना दें। अच्छा ये सुन लें, हाँ ये बात हो गई। दूसरा अब एक ज़बरदस्त काम ये हुआ कि कमर ज़मान कारा साहब ने भी, ख्वाजा आसिफ साहब ने कंफर्म किया था, कमर ज़मान कारा साहब ने भी कंफर्म कर दिया कि 26 अप्रैल को एक साथ इंतखाबात करवाने के लिए हुकूमती इत्तेहाद और PTI के दरमियान बाज़ाब्ता तौर पर रब्ता हो चुका है और 26 अप्रैल को मिलकर बैठेंगे। लेट्स सी, देखें कितनी नूरा किश्ती है और कितनी पूरा कुश्ती है, ये मैं और आप दोनों ने करना है। आप ईद को एंजॉय करें, हम खबरें शबरें देखते हैं बीच में, जैसी मजीद होंगी तो वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।